फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वह सेंटेंस कराने जा रहा हूं जो अक्सर आपको ट्रांसलेशन के करने के लिए एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस है, राम शाम के समय आगरा में क्यों था, अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे, शीला आज दोपहर में किसके घर थी। तो इन सेंटेंस में आप एक कॉमन देख रहे होंगे, वह क्या देख रहे होंगे कि यहां पर क्यों, कब, किसके, मतलब एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सेंटेंस कौन से हमारे, ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, जो कि यहां पे इंटेरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है। परंतु इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, ए टाइप जिसे यस नो इंटेरोगेटिव कहते हैं, और WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये कौन से हैं, आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में क्यों, कब, किसके, इस प्रकार के सवाल आपसे पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका मीनिंग देखें तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और किसके की इंग्लिश होती है हुज। तो यहां पर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कब और किसके, इसकी जो हमने इंग्लिश लिखी है वाई, व्हेन और हुज, तो आपने यहां पे कॉमन चीज देखी होगी कि WH और WH यूज हुआ है, इसलिए इसे WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो बेटा इसे क्या कहा जाता है, WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहां पर जो सेंटेंस दिए हैं वो WH फैमिली इंटरोगेटिव दिए हैं, परंतु अब हमें ये देखना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, या कौन से जैसे सिंपल वाले हैं या वर्ब वाले हैं। तो आप इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। राम शाम के समय आगरा में क्यों था, तो यहां पे देखिए राम शाम के समय आगरा में क्यों था, क्या राम कोई का बात कर रहा है या काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो जनरली कि इसमें कहीं पे भी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है, वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे, क्या अंग्रेज कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। शीला आज दोपहर में किसके घर थी, क्या शीला कोई काम कर रही, नहीं कर रही है। मतलब कि इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे आस्क आस्कड आस्कड, एडवाइस एडवाइस एडवाइस, और पुट पुट पुट, मतलब क्रिया का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आता है और जिसमें वर्ब का प्रयोग ना हो, वह हमारे सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिंकिंग वर्ब वाजवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाजवर। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिंकिंग वर्ब वाजवर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना कि जब वाजवर के साथ वर्ब आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, परंतु जब ये जिसमें वर्ब ना यूज हो तो ये लिंकिंग वर्ब कही जाती है। वर्ब 5 टाइप्स की होती हैं। जब मैं आपको वर्ब का वीडियो पढ़ाऊंगा या वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आपको समझ गया होगा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज के जो सेंटेंस हैं वो हमारे इंटरोगेटिव हैं, और कौन से हैं, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और प्लस हमारे सिंपल पास्ट वाले लिंकिंग वर्ब के वाजवर वाले सेंटेंस है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में
था, थी और थे आते हैं, था थी दे था, थे और थी, इस प्रकार के लास्ट में अगर आए और जिसमें कहीं भी क्रिया मतलब कि वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस या हम कह सकते हैं वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं, जिसमें हम लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन वाक्यों के अंत में क्या था, थी, थे, जैसे था हो गया, थी हो गया, थे अगर यूज होता है और जिसमें कहीं भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता, मतलब इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मैन वर्ब जैसे आस्क होता है, आस्क फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म आस्कड होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी आस्कड होती है। मतलब इस प्रकार से जिसमें मैन वर्ब का प्रयोग ना हो तो नहीं होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस होते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब्स वाज ओवर का प्रयोग करते हैं। परंतु वाज ओवर का प्रयोग कहां किया जाता है ये हमें देखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि वाज और वर्ब का प्रयोग कहां होगा। वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ और वर्ब का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ। मतलब कि एक वचन के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने इसकी पहचान देखी, फिर इसके बाद हमने इसके रूल्स के बारे में भी जान लिया कि वाज वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता लग चुका है कि ये सिंपल पास्ट के हैं प्लस ये इसमें लिंकिंग और वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आगे से आगे शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो यहां पर जो एक सेंटेंस है, राम शाम के समय आगरा में क्यों था, तो सबसे पहले जब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए कि राम को इंग्लिश क्या होती है, शाम की इंग्लिश को क्या कहते हैं, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मे की इंग्लिश क्या होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो राम की इंग्लिश क्या होती है? राम होती है। शाम को इंग्लिश को इवनिंग कहते हैं और यहां पे के लिए इंग्लिश इन चलेगी, ध्यान रखिएगा। इसके रूल्स अभी हम आगे बताएंगे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम तब आपको इसके बारे में समझा देंगे। और समय की इंग्लिश टाइम होती है, आगरा जगह का नाम है तो इसका आगरा होगा और मे की इंग्लिश इन होती है और यहां पे जो था है इसका वाज वर्ब होगा, जो अकॉर्डिंग टू हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको जो वाक्य है उसके सबके मीनिंग पता होने चाहिए। जब आपको मीनिंग पता होंगे तभी आप इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर पाएंगे।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी WH फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव हो, जैसे वाई, व्हेन, हुज, मतलब कि क्यों, कब, किसके, तो सबसे पहले जब हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड ही सबसे पहले लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल है। तो हमें सबसे पहले क्या है, क्यों की इंग्लिश वहां लिखनी होगी, और क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिख दीजिए वाई। वाई। आप लोगों को पता लग गया होगा कि WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको WH फैमिली जो वर्ड होता है उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिंकिंग वर्ब बाद और वर का प्रयोग करेंगे, परंतु सिंगुलर के साथ बाज आता है और बहुवचन के साथ वर आता है, तो आपको यहां पे इसके बाद WH फैमिली वर्ड के बाद बाज लगेगा, वर लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात होती है, तो देखना होगा कि सब्जेक्ट इसमें एक वचन है या बहुवचन है। राम शाम के समय आगरा में क्यों था, तो इस पूरे सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, हम राम की बात कर रहे हैं। राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो राम एक है, बहुत सारे हैं, एक आदमी का नाम राम है, एक व्यक्ति का नाम राम है, तो मतलब कि एक है, और एक के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, सिंगुलर के साथ वाज यूज करते हैं। तो आप WH फैमिली वर्ड के बाद क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। अब जब आप इतना लिख लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह का सेंटेंस आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर आप मान लो कि लिंकिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है, तो आप राम लिख देंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने जिसकी यहाँ पे इंग्लिश लिख ली है उसको हम कट करेंगे। हमने राम की लिख ली है, क्यों की लिख ली है, था की हो गई है, इसकी हमने लिख ली है, यहाँ पे मीनिंग लिख ली है। अब हम इससे बातें करेंगे सेंटेंस से। तो आइए अब हम सेंटेंस से बातें करना सीखें और सेंटेंस से बातें करें, जिससे कि आसानी से हमारा ये सेंटेंस चेंज हो जाए। राम क्यों था, कहां, राम क्यों था हम कहेंगे तो आप कहेंगे कहां, आगरा में। तो आगरा में की अब हमेशा ध्यान रखना, आगरा में क्वेश्चन हम कहेंगे राम क्यों था, तो आप कहेंगे आगरा में। तो आंसर क्या आ रहा है, आगरा में, तो मतलब कि इसकी आएगी। तो में बेटा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और हमेशा ध्यान रखना कि आगरा में हिंदी में बाद में लिखा होता है, परंतु जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इनकी इंग्लिश पहले आ जाएगी और आगरा की बाद में जाएगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में बेटा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्री प्लस पोजीशन, मतलब कि इंग्लिश के वह वर्ड जो पोजीशन से पहले आते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या है, में है, तो में पोजीशन किसके साथ, आगरा के साथ लगा है। तो जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो में की इंग्लिश पहले लिखेंगे, प्री मतलब पहले लिखेंगे, और पोजीशन मतलब स्थिति से पहले लिखेंगे, स्थिति। स्थिति तो मतलब कि वह वर्ड जो स्थिति से पहले आए वो हमारे प्रेपोजिशन कहे जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आगरा में, आगरा के साथ में प्रेपोजिशन लगा हुआ है, जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मे की इंग्लिश पहले हो जाएगी, आगरा के बाद में हो जाएगी। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, मे की इंग्लिश होती है इन, और आगरा को हम आगरा लिखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने उसको भी कट करते हैं जिसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब फिर हम इससे बातें करते हैं। राम आगरा में क्यों था, कब, शाम के समय, किसके, शाम के समय। राम आगरा में क्यों था, आंसर आ रहा कब, शाम के समय। तो शाम के समय की क्या होगी, शाम के समय की होगी, देखिए मे के लिए, किसके लिए यहां पे क्या लगा, इन, तो हम लिखेंगे इन इवनिंग टाइम, इन इवनिंग टाइम। अब देखिए हमने यहां पर कट कर लिया, हमने शाम की भी लिख ली, के की लिख ली, समय की लिख ली। अब देखिए ऐसा कोई हिंदी का मीनिंग तो नहीं, वर्ड तो नहीं बचा जिसके हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट ना किया हो, सभी का हो गया है। तो लास्ट में आप इसमें इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। तो इस प्रकार से राम शाम के समय आगरा में क्यों था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वाई वाज राम इन आगरा इन इवनिंग टाइम, मतलब कि राम आगरा के समय में क्यों था। बड़े शहरों के आगे हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे
हमने के लिए लगाया। आप लोग ध्यान रखिए कि अगर इवनिंग और मॉर्निंग की बात हो तो इससे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, ये ग्रामर का रूल है। और नाइट और आफ्टरनून की बात हो तो इससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, ये ग्रामर का रूल है। हमेशा ध्यान रखना कि मॉर्निंग इवनिंग कहीं पे आए तो आप इनके प्रयोग करेंगे उससे पहले, और नाइट और आफ्टरनून आए तो आप एट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पहला जो सेंटेंस था ट्रांसलेशन कर लिया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे? तो सबसे पहले हमें इसके मीनिंग पता होना चाहिए कि अंग्रेज की इंग्लिश क्या होती है, हमारे की इंग्लिश क्या होती है, देश की इंग्लिश क्या होती है, के लिए की इंग्लिश क्या होती है, हितकारी के लिए क्या होती है। तभी आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अथवा नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेज की इंग्लिश होती है ब्रिटिश, हमारे की इंग्लिश होगी वर्ल्ड, देश को इंग्लिश में कहते हैं कंट्री, के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और हितकारी की इंग्लिश होती है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो यहाँ पे वर्ड थे जैसे अंग्रेज की ब्रिटिश, हमारे की अवर, देश की कंट्री, के लिए की फॉर, हितकारी के लिए बेनिफिशियल, हमने इसका एक एक मीनिंग लिख लिया जो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये मीनिंग नहीं याद होंगे तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड लिख लेंगे। तो WH फैमिली वर्ड का कब है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, बाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। परंतु सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे? हम किसकी बात कर रहे हैं, अंग्रेज की बात कर रहे हैं। तो जनरली एक अंग्रेज की बात नहीं हो रही है जो हमारे इंडिया में जिन्होंने रूल किया, बहुत सारे अंग्रेज की बात, एक जाति की बात हो रही है, सभी की बात हो रही। तो मतलब कि अंग्रेज यहाँ पे बहुवचन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे, तो किसके बारे में बात हो रही है, अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेज ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो आप अंग्रेज को यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, तो अंग्रेज की इंग्लिश क्या है, ब्रिटिश। ब्रिटिश यहाँ पे बी कैपिटल लेटर में आएगा, क्योंकि ये एक जाति का नाम, जैसे इंडियन, इस तरह से एक जाति का नाम है। जब जाति का नाम होता है तो पहला लेटर कैपिटल लेटर का आता है। अब हम कट कर देंगे। अंग्रेज की हमने इंग्लिश लिख ली है, कब की लिख ली थे। अब हम इससे बातें करते हैं। अंग्रेज कब थे, क्या, हितकारी। अंग्रेज कब थे, क्या, हितकारी। तो हितकारी की यहाँ पे इसकी इंग्लिश आएगी, तो हितकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेनिफिशियल। क्या कहते हैं, बेनिफिशियल। अब हम हितकारी की इंग्लिश काट देंगे, मीनिंग जो हमने नोट कर लिया उसको कट कर दीजिए। अब देखिए, अंग्रेज हितकारी कब थे, किसके लिए, हमारे देश के लिए। किसके लिए, हमारे देश के लिए। तो इसलिए आंसर आ रहा हमारे देश के लिए। तो के लिए क्या है, प्रेपोजिशन है। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि जब प्रेपोजिशन होता है तो वो पहले आ जाता है, और जिसके लिए लगा होता है वो बाद में आता है। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है, फॉर है। तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी, फॉर। हमारे देश की क्या है, हमारे की है अवर, और देश की क्या है, कंट्री। अब हम इसको कट करेंगे। हमारे की इंग्लिश कट हो गई, देश के लिए की कट हो गई। तो अब आप देखिए, कोई ऐसा मीनिंग तो नहीं हिंदी का बचा जो हमने नीचे ट्रांसलेशन ना किया हो, सभी का हो गया है। तो लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। तो हमारा जो सेंटेंस बना, अंग्रेज हमारे देश के लिए हितकारी कब थे, व्हेन वर ब्रिटिश बेनिफिशियल फॉर अवर कंट्री। इस प्रकार से हमने हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। शीला दोपहर में किसके घर थी। तो सबसे पहले आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए। तो शीला की इंग्लिश क्या होती है, शीला होती है। आज की क्या होती है, टुडे होती है। दोपहर की क्या होती है, आफ्टरनून होती है। बच्चों आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोपहर आप कहेंगे नून होती है, परंतु ध्यान रखना नून कुछ पल के लिए होता है, उसके बाद आफ्टरनून ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आफ्टरनून आएगा। और यहाँ पे मे की इंग्लिश क्या होगी, 8। मे की इंग्लिश क्या बनेगी बेटा, 8 बनेगी। जैसे कि अभी हम आपको रूल बता चुके हैं,
ये देखिए नाइट और आफ्टरनून के आगे 8 लगता है, तो यहाँ पे मे की सेंस क्या 8 है। और घर की क्या बेटा होती है? हाउस। घर की क्या होती है? हाउस। अब बेटा हाउस और होम में अंतर देख लीजिएगा आप। हाउस और होम में बेटा जो होम होता है वो अपना खुद का होता है, खुद का घर हो। अगर आपके खुद का घर है तो वो आपका होम कहलाता है, और जो हाउस होता है वो खुद का ना होकर किसी और का होता है। दूसरे के घर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउस कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुद के घर को होम कहते हैं और दूसरे घर को हम क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे हाउस है। अब इस प्रकार से हमने सभी मीनिंग का इंग्लिश में मीनिंग लिख लिए सभी वाक्य का, जो भी इसके शब्द हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव है, तो सबसे सिली बात है कि हमें WH फैमिली इंट्रोगेटिव को आगे लिखना होगा। परंतु आज सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। शीला आज दोपहर में किसके घर थी? तो हमेशा ध्यान रखना किसके घर, किसका किताब, किसका पेन, किसका घर, मतलब कि इस तरह के अगर वर्ड होते हैं तो हमेशा ये एक साथ रहते हैं, ये कभी अलग अलग नहीं होते हैं। तो आपको पूरा ही आगे लिखना होगा। या कह सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और नाउन एक साथ हो तो आप उन्हें एक साथ ही रखेंगे। तो किसके की इंग्लिश क्या होती है? हुज। और घर की इंग्लिश होती है हाउस। हमेशा ध्यान रखना किसका घर, किसकी किताब, इस तरह के मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे? अब क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिखा जाएगा। लिंकिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शीला आज दोपहर में किसके घर थी? तो हम शीला की बात कर रहे हैं, तो शीला एक है, बहुत है, एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे वाज लिखेंगे। अब सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? शीला की बात हो रही है, तो शीला लिख दीजिए। अब इतना लिखने के बाद अब इसको कट करिए। जो हमने ट्रांसलेट कर लिया, हमने शीला की भी इंग्लिश लिख ली है, किसके घर थी ये भी हो गया है। आइए अब बात करते हैं शीला किसके घर थी कब? आज दोपहर में। तो मेकिंग, अब में क्या है? प्रेपोजिशन है, तो क्या इससे पहले आएगा? तो हम क्या लिखेंगे? 8 आफ्टरनून टुडे। 8 आफ्टरनून टुडे। तो इस प्रकार से अब आप इसको, हमने आज की भी दोपहर के लिए मेकी लिख ली। अब देखिए कोई मीनिंग बचा तो नहीं है, नहीं बचा ना, तो अब आप क्या करिए? इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा दीजिए। बच्चों ये कंफ्यूज बिल्कुल मत आइएगा कि आज दोपहर में, दोपहर के में की 8 होती, तो ध्यान रखना 8 आफ्टरनून के साथ में आता है, और टुडे लास्ट में हमने इसलिए किया है। हमेशा देखना टुडे, यस्टरडे, नाइट, ये हमेशा मोस्टली लास्ट में ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का वाक्य था शीला दोपहर में किसके घर थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना हुज हाउस वाज शीला 8 आफ्टरनून टुडे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने WH फैमिली इंट्रोगेटिव कौन से जो सिंपल पास्ट के लिंकिंग वर्ब आजवर वाले थे, हमने उनको बहुत ही आसान तरीके से हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है, आपने सीखा है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपके वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को आकर मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।